प्रिय मिथुन राशि वालों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जो किस्मत है ये कभी कभी साथ नहीं देती। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा होता क्यों है? जब भी आपके पुराने अगले पिछले कर्मों का हिसाब होना होगा, उसी समय पर ये किस्मत आपका साथ देना बंद कर देगी। लेकिन निराश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये सब होता है, कुछ ही समय के बाद शनिदेव किसी ना किसी मोड़ में, रूप में, अवतार में आकर के हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें देना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत स्वागत है सभी मिथुन राशि के जातकों का। आप समझ ही चुके होंगे कि शनिदेव का जब नाम आ चुका है तो जरूर शनिदेव कोई ऐसा परिवर्तन लेने वाले हैं जिसका असर संपूर्ण संसार पर पड़ेगा, हर प्रकार से। लेकिन हमें पूरे संसार की वार्तालाप नहीं जाननी, हमें जानना है कि केवल और केवल मिथुन राशि वालों के जीवन पर इस शनि वक्री का या शनि देव का जो परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये परिवर्तन हो क्या रहा है और हमें इस वीडियो को समझने के लिए या जानकारी को लेने के लिए कितने प्रकार से इस वीडियो को समझना हो। परिवर्तन यह है मित्रों कि शनि देव वक्री चाल चलने वाले। परेशान और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। शनि के वक्री का केवल इतना मतलब है कि शनि अब तक जो करा रहे थे, अब उसके परिणामों में, शनि के प्रभाव में अब थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब उनका प्रभाव तो जबरदस्त रहेगा लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरी तरफ शनि कितने प्रकार से प्रभाव देंगे। देखो, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, खास करके अशुभ ग्रह, तो उसको लेकर के ज्यादा चिंताएं बन जाती है, क्योंकि थोड़ा शास्त्रों में, ज्योतिष, कई सारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि पापी ग्रह अगर वक्री होगा तो वो अति क्रूर हो जाएगा, शुभ ग्रह वक्री होगा तो वो अति शुभ हो जाएगा। लेकिन शनि आपके लिए पापी, क्या कह सकते हैं शनि को पापी आपके लिए? बिल्कुल नहीं। मिथुन राशि के लिए शनि की जितनी महिमा, जितना गुणगान करें उतना कम। भाई, शनिदेव आपकी राशि के लिए हैं क्या? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, भाग्य भाव के स्वामी। अब जो खुद ही भाग्य का मालिक है, क्या कभी वो अशुभ हो सकता है? क्या वो खराब हो सकता है? लेकिन अगर जन्मांग चक्र दूसरा हो और जन्मांग चक्र में आपकी जो शनि की स्थिति वो खराब हो, तो निश्चित तौर पर शनि आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं। यानी शनि अच्छा फल देंगे, खराब फल देंगे, ये पूर्णतः तब पता लगेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली और अपनी चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार आप इसको पर्सनलाइज, इसका फलादेश सुने। तो आप समझ चुके होंगे कि इसकी सटीकता जानने के लिए आपको इस वीडियो को, क्योंकि हमारी पूरी 12 राशियों की सीरीज चलती है लग्न वाली, यानी अगर आपका लग्न सपोज करो तुला है लेकिन राशि आपकी मिथुन है, तो आपको तुला वाली वीडियो भी देखनी है और आपको आपकी राशि वाली वीडियो भी देखनी है। आगे चल करके आप ये बिल्कुल समझ जाओगे कि अगर दोनों में अच्छा बताया जाता है तो अच्छा समझना है, एक में अच्छा एक में खराब तो मिश्रित समझना है, दोनों को खराब बताते हैं तो समझ सकते हैं। तो इस तरह से फलादेश वो एक्यूरेटली लग जाता है। लेकिन इसको सटीकता से जानने के लिए ज्यादा असर कहाँ पड़ेगा, तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। नाम राशि पर भी पड़ता है प्रभाव, इसीलिए नाम राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर। देखो, इस वीडियो को समझने के लिए हमें 3 मुख्यतः प्रकार से इस प्रभाव को समझना पड़ेगा। सबसे पहला एक प्रश्न भी है कि क्या शनि वक्री खराब होता है? क्या शनि वक्री को अशुभ मानना चाहिए? इसकी एक चीज तो हमने आपको बताई थी कि राशि के हिसाब से तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। इसका एक उत्तर आपको और भी बता देता हूं। जितने भी प्रभावशाली नेता हों, क्रिकेटर हों, एथलीट हों, या किसी भी अपनी लाइन के जो भी प्रबुद्ध माने गए हों, बहुत अग्रणी है, जो कभी अब तक हारे नहीं, जो हमेशा जीते ही जीते, जिन्होंने अपनी लाइन में कुछ ना कुछ मान सम्मान अर्जित किया है, ऐसे लोगों की जब कुंडली उठा करके देखी तो उन जन्म कुंडलियों में शनिदेव वक्री पाए गए। और शनि वक्री तो छोड़ो, बहुत सारे नेत्र ग्रह वक्री पाए गए। यानी रेट्रोग्रेड पोजीशन कुंडली में हो तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो बड़ी प्रभावशाली होती है, जिस खूबी से आप पूरी दुनिया को सम्मोहित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। यानी अपनी किसी की बोलने की कला से लोग खींचे चले आते हैं, किसी के काम करने की। तो जब शनि वक्री हो रहे हैं तो इसको आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि शनि के वक्री होने का मतलब है कोई अधूरा काम जो पेंडिंग था अब तक, जो अब तक पूरा नहीं किया था आपने, वो काम शनिदेव आपका पूरा करवाएंगे। हाँ, ये बात जरूरी है कि शनि जिम्मेदारियों के कारक हैं। शनि के वक्र काल में हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं, जिसके कारण से स्ट्रेस, तनाव। भाई, एक व्यक्ति एक बैग लेके चल रहा है और दूसरे व्यक्ति जो है, जो उसको आपने 4 बैग पकड़ा दिए, तो सहूलियत किसे होगी?
जिसके पास एक बैग है, जिसके पास सामान कम है। अब ऐसे ही वक्री शनि का प्रभाव का मतलब ये है कि अब शनि का बल, शनि की जो ताकत है, शनि की स्पीड भले ही स्लो हो रही है, लेकिन शनि की जो ताकत है वो बहुत प्रगाढ़ होने जा रही है। वक्री का मतलब अगर क्रूर है तो अति क्रूर, शुभ है तो बहुत शुभ, ऐसा ज्योतिषीय मत है। इसका मतलब भैया अगर शनि खराब होगे तो ज़्यादा खराब रिजल्ट देंगे, अच्छा होंगे तो फिर और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ऐसा समझने के लिए हमें 2 तरह से इस वीडियो को समझना होगा। पहला तो शनि जिस भाव में वक्री हो रहे हैं, उस भाव से पीछे का फल करेंगे, तो वो अच्छा करेंगे, खराब तो उसको समझेंगे। दूसरा, शनि जिस भाव पर दृष्टिपात करेगा, जिस घर को देखेगा, उसके हिसाब से शनि वहाँ पर हमें दिक्कत दे सकता, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष माना जाता है। शनि की दृष्टि कहता है ना, शनि की दृष्टि से बच के रहो। शनि की दृष्टि नहीं, शनि की मूर्ति भी हो तो कहीं आंखों में नहीं देखते, कहते चरण कमल पे शनि की दृष्टि होनी चाहिए। तो शनि की दृष्टि ही मुख्यतः प्रभाव या नेगेटिविटी डाल सकती है। तो वो भी समझना है कि हमें वो वक्री काल के अंदर शनि कहाँ-कहाँ देख रहे हैं। ठीक है? तो चलो अब पहले आपका ये जानते हैं कि शनि फल क्या देंगे आप। भाई शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। अब मीन, मेष, वृष, मिथुन, यानी ये मीन राशि तो आपके दशम भाव के अंदर पड़ती है। 10th हाउस के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं, दशम स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो यानी कि वो अपने ही घर का फल प्रदान करेंगे। शनि भाग्य स्थान का फल देंगे। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मिथुन राशि वालों, अगर शनि की स्थिति जुलाई से लेकर के नवंबर तक वक्री है, तो यहाँ मुझे फिर आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या कोई बहुत बड़ा मौका आपको मिल सकता है। आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं, अपने बॉसेस के साथ बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं। बॉसेस, अपॉर्चुनिटी, पद प्रतिष्ठा, अपने परिवार, घर के बड़े बुजुर्ग, सीनियर्स के साथ में आपका उठना बैठना और ताल्लुकात मजबूत करा सकता है ये शनि। क्यों? क्योंकि भाग्यस्थान का फल करेगा। और भाग्यस्थान का मतलब है कि अब ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मिथुन राशि के लिए लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको आए, सामने से आपको ऑफर दे और आप उस ऑफर में कंफ्यूज, ये जरूर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो पहले से पहले। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि शनि जिस भाव का फल कर रहे हैं वहां पहले से राहु महाराज बैठे हैं। अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है, हमें कंफ्यूज इसलिए है कि पता नहीं ये व्यक्ति क्या कर दे हमारे साथ, ये अपॉर्चुनिटी सही है भी या नहीं है। तो भाई कोई भी मौका हो, किसी भी प्रकार की शंका तब करना जब आप उसको एक बार वेरीफाई करो। कोई व्यक्ति आकर के आपको किसी काम के लिए मना ही कर रहा है, तो देखने वाली बात यह कि क्या वो व्यक्ति उस काम को कर चुका है, वो तब मना ही कर रहा है, या फिर वो केवल हमारा अच्छा नहीं होने देना चाहते। इस समाज में, समाज, आस पड़ोस और आपका घर परिवार, रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे, देखो बुरा मत मानना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में ये नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ो, आप किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। और निश्चित तौर पर राहु 9th हाउस के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपकी ग्रोथ में, आपके मिलने वाले लाभ में आपको अड़चन दे रहा होगा। और ये चीज आप कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से फेस कर रहे होंगे। ज्यादातर अगर लोग कर रहे हो तो अपनी बात जरूर आप कमेंट में शेयर कर सकते, लेकिन ऐसा मुझको लगता है। अब जैसे कि शनि की स्थिति यहाँ पर वक्री हो जाएंगे तो भाग्यस्थान का फल करेंगे, वहां राहु पहले से, यानी मौके खूब आ रहे हैं, लोग सामने से आके ऑफर दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर भी मिल रहे हैं। कई बार बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने का, किसी नए टास्क को, किसी पुराने अधूरे कर्म को पूरा करने का मौका मिल रहा है। एक झटके के अंदर अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकलने का जो अवसर है वो मैं आपको कहूंगा कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर मिल सकता है। इसलिए मौका गंवाना बिल्कुल उचित है। तो अब प्रश्न आता है कि भाई अच्छा बता दिया पंडित जी आपने, लेकिन किस मामले को लेकर, किस चीज के लिए हम इसको अच्छा कहें? देखो, जो बच्चे हैं, बच्चों को जिनको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, ठीक है, उन लोगों के लिए समय अच्छा माना जाएगा। 9th हाउस धर्म का है, पूजा पाठ में अगर विश्वास रखते हो और धर्म से किसी कार्य के लिए अगर सूक्ष्म भी पूजा कराते हो, इतना बड़ा योग है यहाँ शनि का वक्री काल, आपके लिए वो पूजा, वो अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये इसका बहुत सटीक उपाय। तीसरा, शनि यहाँ पर आए हैं, धार्मिक स्पिरिचुअल यात्रा तो कराएंगे ही। कोई बहुत लंबे समय से किसी स्पिरिचुअल, किसी धार्मिक स्थल पर, उदाहरण के तौर पर केदारनाथ, नीम करोली, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर, सालासर, खाटू श्याम जी, अच्छा अपने अपने जो आप तीर्थ स्थल जहाँ पर खूब भ्रमण करना चाहते हो, एक बार अपनी इच्छा को कमेंट में जरूर प्रकट करना। क्या पता ईश्वर की कृपा हो जाए और जल्दी से आपको बुला ले, तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया को जरूर आप जाहिर करना। अब भ्रमित नहीं होती, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। यानी आपके
सोचे समझे और आपकी इच्छित धर्म स्थल पर जाने का मौका आपको यहाँ इस समय प्रदान हो रहा है। तो शनि को यहाँ पर खराब कैसे कह देंगे? ठीक है, तो इन चीजों के लिए अच्छा है। विदेशी गतिविधियों के लिए, विदेशी यात्रा के लिए, विदेश में रहने वालों के लिए और विदेश में पीआर की वेट कर रहे हैं या विदेश में जो जॉब करने वाले जितने भी मिथुन राशि के जातक, जितने भी जातक हैं, उन्हें मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम ही बन जाएगा, ये तो डिक्लेयर करेगी आपकी कुंडली, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ बड़ा मौका आपको मिलेगा। विदेश में रह रहे हैं, शादी को लेकर के बड़ा डिले हो गया, विदेश में रहने के किसी चीज के कारण शादी के अंदर डिस्प्यूट हो गया, उस तरह की समस्याओं को यहाँ पर शनिदेव। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिनकी पहली मैरिज हो चुकी है, फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, सेकंड मैरिज की वेट कर रहे हैं, इच्छा है मन में, तो ये जुलाई से नवंबर दिसंबर तक का टाइम मान के चलो, इसमें कहीं ना कहीं से आपकी बात पक्की हो सकती है। एक योग बना हुआ है इस प्रकार का। तो इसलिए प्रिय मिथुन राशि के जातकों, ये शनि की कुछ चीजों के लिए यहाँ पर वक्रीकाल को अच्छा माने। साथ ही अगर पिता का स्वास्थ्य खराब है, खासकर 6 महीनों में, अचानक उसमें सुधार देखने के लिए मिलेगा। पिता के माध्यम से किसी प्रकार का काम बन सकता है, पिता की हेल्थ इश्यूज में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप कुछ ना कुछ प्लान करके शुरुआत कर सकते। अब मेन चीज, हम यहाँ राहु को इंक्लूड नहीं कर रहे, राहु का प्रभाव अपना अलग चल रहा है, वो हमने बता चुके हैं। राहु का जब गोचर हुआ था कि पितृदोष है, मिथुन राशि पर आगामी 1 साल के लिए पितृदोष लगा हुआ है राशि के अकॉर्डिंग। अगर जन्म कुंडली में अगर आपका राहु भाग्य स्थान में सूर्य के साथ होता है तो निश्चित आपको इस समय पर दिक्कतें ज्यादा हो रही होंगी। दरअसल एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे, ज्यादातर लोग कंफ्यूज और परेशान होते हैं कि राशिफल में जैसा बताते हैं वैसा केवल सुना जाता है, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं जिनको दरअसल ये नहीं पता कि राशि एक अकॉर्डिंग एक ग्रह के अनुसार आपको फलादेश बताया जा रहा है, अन्य अन्य ग्रहों के बारे में नहीं बताया जा रहा। क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह ज्यादा प्रभावी होगा या जिस ग्रह का दूर ज्यादा प्रभावी होगा और वो कुंडली के या गोचर के अंदर अगर खराब है तो निश्चित कितना भी अच्छा ग्रह गोचर हम बता रहे हो, इस बात को दो टोक होकर के हम अपने चैनल पर हम कह सकते हैं, कितना भी हम अच्छा ग्रह गोचर बता रहे हो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह दोष बना हुआ है और गोचर के अंदर भी वो खराब हो चुका है। अब उस स्थिति में ये बनता है कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ये पता करवाओ कि भाई क्या ग्रह दोष है, क्या उसका रामबाण उपाय किया जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द, और औरों के पास नहीं लेकिन हमें पता है हमारे पास कुछ ऐसे सूक्ष्म उपाय होते हैं जो निश्चित तौर पर ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करते, तत्क्षण या बहुत शीघ्र व्यक्ति का काम उसमें बंद। अब जैसे यहाँ पर पिता आदि चीजों के लिए अच्छा है, तो शनि की दृष्टि क्या वो काम नहीं करेगी? मिथुन राशि वालों, वो भी अपना काम करे। शनि की दृष्टि से ही तो हमें समझना है कि कहाँ हमें सतर्क रहना। या भाग्य का फल तो अच्छा बता दिया, अपने मूल त्रिकोण राशि का फल प्रदान करेंगे वो भी अच्छा बता दिया, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर खराब क्या है, फिर बेकार क्या? बेकार भैया कुछ नहीं है, शनि की दृष्टि से ही सब डरते हैं और आपको भी सबको डरना चाहिए अपने काम। लेकिन दृष्टि से मतलब ये नहीं कि शनि अगर आप अपने काम में प्रवीण हो, काम में प्रवीण का मतलब आलस्य आपके अंदर नहीं है, काम को पूजा की तरह चलते हो और काम के साथ लगन और प्रेम करते, जो जिम्मेदारी मिली है चाहे परिवार की हो चाहे आपके करियर की हो, उसको समझते हो, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो। क्यों? क्योंकि शनि कर्म प्रधान, जो कहते हैं ना लोग कर्म 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 का रोना रोते हैं, भाग्य का रोना रोते हैं, ये शनि कर्म का ही प्रधान देवता है, कर्म करेगा तो मिलेगा जरूर। ठीक है, अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, देखो शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। भाग्य जब 10th भाव का फल करेंगे शनि महाराज तो 10, 11, 12 भैया खर्च को एक्टिवेट करेंगे, खर्च भाव पर शनि की दृष्टि हो। शनि की 7वीं दृष्टि सीधा प्रॉपर्टी हाउस पर पड़ेगी, आपके घर परिवार की स्थिति को शनि प्रभावित करेंगे, छात्रों की पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई को प्रभावित करेंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके दाम्पत्य जीवन, ये आपके बिजनेस, ये आपके विदेश यात्रा के रूटीन, उसको शनिदेव प्रभावित करेंगे। यानी अभी एक तरफ तो शनि के लिए अच्छा बताया, लेकिन एक शनि की दूसरी दृष्टि यहाँ पर हम थोड़ी सी खराब बता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रभावित करेगा। इसका मतलब कि विदेश वाले कार्यों में मिश्रित परिणाम आप, अगर शनि कुंडली के अंदर अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पर इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर शनि कमजोर है तो डरने वाली बात नहीं, शनि के उपाय बताएंगे वो करिएगा, तब भी आपका काम ईश्वर ने चाहा तो हो ही जाएगा। तो भैया शनि की 12वीं भाव पर दृष्टि क्या करा सकती है? आपको अकेला कर सकती, अलग थलग कर सकती, आपको एलोन एंजाइटी को फील करा सकती। शनि पूर्व में जो काम नहीं बन पाए उनको लेकर के स्ट्रेस दे सकते, नींद से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते। जिन लोगों को पहले से माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी दिक्कतों को बढ़ा सकते शनि की। आपके एक्सपेंस, आपके खर्चे
लिमिट से बाहर करा सकती है शनि की तीसरी दृष्टि। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो कमाया है, जो प्राप्त किया है, उसको किसी शॉर्टकट के चक्कर में गवा ना दे, उसका डर पैदा करा सकती है शनि की तीसरी दृष्टि। यानी हमें इन सभी चीजों पर अपनी एक कड़ी निगरानी बना के चलनी। इसके उपरांत शनि की सप्तम दृष्टि, शनि की सातवीं दृष्टि सीधा आपके परिवार, सुख, शुरुआती पढ़ाई के स्थान पर माता मदर के स्वास्थ्य पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर इन 4-5 महीनों में मोस्टली मिथुन राशि के जातक ऐसा कहेंगे कि डॉक्टर के पास में इधर से उधर जा रहे हैं मदर की किसी समस्या को लेकर, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं मिल। जहां से भी ये लगता है कि बस अब यहाँ पर हमारा काम बन ही जाएगा, लास्ट में मुंह लटका करके वहीं से आ जाते। और यही सेम काम प्रॉपर्टी को लेकर के भी है भैया, घर की स्थिति को लेकर के भी है। घर बेचना चाह रहे हैं या नया घर खरीदना चाह रहे हैं, दोनों ही स्थितियों के अंदर सतर्क आपको रहना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आपका काम बहुत ज्यादा पैसे से संबंधित। और सबसे बड़ी बात, शनि ने 12वें को भी देख लिया और भैया चतुर्थ को भी देख लिया, तो कहीं ना कहीं आपका मन अशांत, दुखी है मन। ऐसी चीजों को आप सोचोगे, जैसे आप पहले कहते थे कि एंजाइटी क्या होती है, दूसरों को सलाह देते थे घबराहट क्या होती है, मजे में रह, लेकिन उसको जब फील करते होगे ना, घबराहट को जब फील करोगे, तब आप इस चीज को एहसास करो कि भाई एंजाइटी ये होती है, इसको बोलते हैं घबराहट। और ये भी एक अपना में बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में कि मोस्टली हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो। उसका कारण क्या है कि लोगों को, आप खुद सोचेगा, लोगों को अकेला रहना पसंद हो गया है। अगर एक घर में 2 भाई हैं तो ये नहीं कि आपस में बैठ के बात करेंगे, वो अपने मोबाइल को चला रहा है, वो अपने मोबाइल को चला रहा है। तो जब आपने अकेला रहना स्वीकार कर ही लिया है, तो इस दुनिया में सबको ही अपना अलग अलग अकेला, और एक क्षण ऐसा आता है कि व्यक्ति अकेला ही हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हमारे समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा उपयोग हमारे लिए हानिकारक बनता। अब शनि की जो दशम दृष्टि है, जो आपके पार्टनरशिप, जो आपके विवाह साझेदारी के हाउस पर पड़ रही है भैया, ये 4-5 महीने आपकी फैमिली और आपके परिवार और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते। जैसे कि विवाह पक्का होने में आपको देरी का अनुभव हो। जो जातक बिजनेस पार्टनरशिप के माध्यम से कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर को बदलने के बारे में विचार करना पड़े। आपके पार्टनर के माध्यम से आपको धोखा या चिंता महसूस, बिजनेस के अंदर सडन, ये नहीं कहेंगे कि लॉसेस आएंगे, लेकिन प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं या स्पीड कम हो सकती है। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो यहाँ पर हमें चिंता जिसमें नजर आ रहे हैं। यहीं पर साथ ही साथ सामाजिक जीवन को भी यहाँ पर प्रभावित किया जाएगा। समाज से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, कोई राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, समाज के अंदर आपकी एक इमेज है, वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखें। प्रभावित का मतलब ये नहीं कहेंगे कि बदनामी हो जाएगी ऐसा वैसा, लेकिन जो चीज लोग आपके बारे में सोचते हैं, उनकी थॉट, उनकी सोच कुछ और बन सकता है आपके किसी कृत्य के माध्यम। अब ये चीज हमने सुन ली, लेकिन हमें कुछ चीज अब इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। आज हम थोड़ा फेज वाइज आपको बताएंगे, जैसे कि 13 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक। पहले इस टाइम को थोड़ा जान लो। यही एक ऐसा समय जिसमें भाग्य का भ्रम रहेगा। जैसे कि कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग जिनका ये मानना है कि हम बहुत कम समय में बहुत बड़ी रकम कमा के दें, उनका भ्रम टूटेगा। मेहनत आप करोगे ये सोच करके एक समय में बहुत कुछ बना दूंगा, लेकिन ये भ्रम है, ये फंस जाओगे इसमें। यानी जो कछुए की चाल चलने वाले लोग हैं, वो इस समय बड़ी रेस जीतने वाले। जो अपने आप को खरगोश समझ रहे हैं कि अभी छलांग मार के सब चीजों को पार कर लूं, उनको ये नहीं पता कि राहु भाग्य स्थान में पहले ही है, जहां का फल शनि प्रदान कर। जो छलांग है वो तो मारेंगे, लेकिन वो छलांग मार के गिर गए खाई में या कुएं में, ये नहीं कह सकते। यही 13 जुलाई से 15 सितंबर तक कुछ मेंटर्स मिलेंगे जरूर, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर पाओगे। गुरु जनों से ही मतभेद हो सकता है, गुरुजनों के माध्यम से आपको लाभ मिलना है, लेकिन राहु का प्रभाव होने से वहां पर आप कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर दोष आरोपण करने वाले हो सकते, जिसके माध्यम से सुन रहे हो उसकी बात अंतःकरण में ना उतार करके उसी की छवि पर दोषारोपण करना या उसको दोष युक्त समझना। और भाई अगर हम किसी से, खास तौर पर अपने मेंटर पर विश्वास नहीं करेंगे, भले वो अपना कुछ भी फायदा उठा रहा हो, लेकिन हमारी दृष्टि में रहेगा कि ये फायदा उठा रहा है, तो हम भी उससे फायदा नहीं। इसी टाइम फ्रेम पर मोस्टली सितंबर तक आप विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन के लिए खूब प्रयास करोगे, लेकिन रिजल्ट में डिले आएगा, रिजल्ट में थोड़ा डिले आएगा। हालांकि ये सितंबर के बाद ये चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर दूसरा
जो फेस आ गया वो 16 सितंबर से लेकर के 27 नवंबर, इस टाइम फ्रेम पर भाग्य चरम पर साथ देगा। भाग्य का जो ट्रूथ है वो रिवील होगा। जिसने अब तक कर्म किया, जिसने गर्त में जाने पर भी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, ऐसे व्यक्तियों को रिजल्ट तब मिलेगा। और जो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने में शॉर्टकट मार के थोड़ा उठ गए, उन्हें ये वाला टाइम थोड़ा चुनौती दे। अब दो प्रकार के बिजनेस या दो प्रकार के कार्य क्षेत्र पर जहां पर शनि का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जाना। सबसे पहले जब शनि वक्री हो रहे हैं, दशम स्थान में वक्री हो रहे हैं, करियर पर असर तो आपके पड़ना ही पड़ना है निश्चित। जैसे कि उदाहरण के तौर पर करियर में आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, दबाव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दबाव महसूस करोगे कार्य में, मन करेगा कि छोड़ दें, तोड़ दें, निकल जाए इस माया जाल से, अपना कुछ करें, अपना ही व्यापार करेंगे, नौकरी बेकार, ऐसी भावनाएं मन के अंदर आए कि ये डेली की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं। नौकरी का स्ट्रेस लेकर के आप कोई गलत सेवन ना करना शुरू करो, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली। अब किस प्रकार के बिजनेस या कार्य में चुनौती आ सकती है इस टाइम फ्रेम पर, जहां थोड़े परेशान होने वाले हो, वो जॉब में बार बार ट्रांसफर, लोकेशन चेंज, कार्य चेंज, आपकी डिग्निटी में, आपकी पोजीशन में बार बार तरह तरह के आपको काम दे करके आपको परेशान करने वाली। इसमें मुख्यतः विदेश या एमएनसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में डिले या रुकावट। और जो भी मिथुन राशि के जातक ये सूचित कर दें हम, जो झूठे वादे करके, जो गलत जानकारी दे करके, जो भ्रमित करके अपना काम बना लेते हैं, ऐसे लोगों को इस समय बहुत सतर्क रहना। अब फायदा किन लोगों को करवाएंगे? जो भी लोग इस एजुकेशनल लाइन में हैं, धार्मिक लाइन के अंदर हैं, कंसल्टिंग या फिर कोचिंग से जुड़ी लाइन के अंदर हैं, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव वरदान साबित हो सकता। और जिन लोगों का काम सत्य पर और सेवा पर आधारित, जिसमें आप दूसरों को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हो, रियलिटी में पैसे जरूर ले रहे हो लेकिन उनको लाभ मिल रहा है, उसमें से 100 में से 90 व्यक्ति क्या करके जा रहे हैं कि भैया आप बहुत महान हो, आपके माध्यम से उनका काम बन गया, ऐसा वह बोल रहे हैं अंतःकरण। ऐसे लोगों को कोई ऐसी बड़ी सपोर्ट मिल सकती है कि आप जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं वो नहीं कह सकते, लेकिन आपका मनोभाव सच्चा है, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, आप कहीं से कहीं तक आगे बढ़। अब इस टाइम फ्रेम पर जो हमें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है मिथुन राशि के जातक, वो ये है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना, विशेष रूप से किसी बड़े बूढ़े का। जैसे कई बार होता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति की कोई उसके अंदर आदत होती है और हम उस आदत को लेकर के 4 व्यक्तियों के बीच में उसका मजाक उड़ाते हैं। कहने के लिए तो ये केवल हंसी की बात है, लेकिन ग्रहों का इस पर बहुत मुख्य इम्पैक्ट पड़ता है। शनिदेव इससे बड़े नाराज होते हैं। दूसरी तरफ आप व्यक्तिगत किसी की जाति, धर्म का भी मजाक मत उड़ाएं, इससे भी यहाँ पर शनिदेव का कुप्रभाव झेलना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात बात पर आप भाग्य के भरोसे मत बैठे और भाग्य को मत कोसें। जितना हो सके अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास करें, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हकीकत बात यह है कि आपका जो भाग्य है वो आप अपनी मेहनत से खुद लिख सकते हो इस वक्री काल के अंदर। किसी के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। जो भाग्य की इच्छा को छोड़ करके कर्म का सहारा पकड़ेगा शनि के वक्री काल के अंदर, वही व्यक्ति इतिहास लिखेगा। अब मान लेते हैं कि 1% हमारी कुंडली में शनि की स्थिति खराब, तो वक्री शनि तो वैसे ही बहुत प्रभावी होते हैं। हाँ बिल्कुल हकीकत बात है। तो हमें क्या उपाय, रेमेडीज उस अवधि में सबसे ज्यादा लाभ दिला? सबसे पहला उपाय कि आप काले तिल का और तेल का दान कर सकते हैं। आप शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और किसी धर्म स्थल पर अपनी इच्छा से वहां की साफ सफाई, वहां की सौंदर्यता में कुछ योगदान कर देने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आज के समय में जो 90% गलतियां लोग बाग कर देते हैं, देखो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी की बुराई करें, कुछ भी करें, सब कुछ नोट हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी भी धर्मगुरु या किसी धर्म स्थल का आप अपमान ना करें। आप कमेंट्स के चक्कर में अपने ग्रहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें, ये भी आपको एक सलाह है। भगवान भोलेनाथ की आपके सबके ऊपर कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।